सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कल अपना प्रसंग चला था। प्रारंभ में व्यक्ति सत्य का आचरण करे या न करे, लेकिन सत्य को स्वीकार कर ले तो भी उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पाते। खतरनाक तो जब होता है असत्य ही उन्हें सत्य दिखने लग जाता है। कोई उजेले को स्वीकार नहीं करते, जिन्हें अंधेरा ही उजेला दिखने लग जाता है। कई जीव ऐसे हैं सच्चे देव को स्वीकार नहीं करते, खोटे देव ही अच्छे लगने लग जाते हैं। उस व्यक्ति का उतना ज्यादा पतन नहीं होगा जो सच्चे गुरु को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। उसे हमारे यहां अघृत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अघृत मिथ्या दृष्टि का अर्थ है कि वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, सत्य को वो पहचानता नहीं है, सत्य को वो जानता नहीं है, सत्य के प्रति उसकी रुचि भी नहीं है। लेकिन वो असत्य को भी स्वीकार नहीं करता, असत्य के प्रति भी रुचि नहीं है, असत्य की तरफ भी नहीं जाता। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक मिथ्या दृष्टि है, लेकिन सत्य और असत्य से परे है। उनको लेना ही नहीं कौन सच्चा गुरु कौन खोटा गुरु, कौन सच्चा देव कौन सच्चा साथ, सृष्टि का स्वरूप क्या, उनको कोई मतलब नहीं। उनको तो अपनी जिंदगी से मतलब है। बस दुख का परिहार करना, इंद्रिय सुखों की प्राप्ति करना, इससे ज्यादा उनका कोई सोच नहीं रहता। पशुओं को अपन ने देखा, उनकी कोई सोच नहीं है, बस उनको खाने मिल जाए, रहने मिल जाए। बच्चे भी को भी कोई लेना देना नहीं, कौन मर रहा है घर में कौन जी रहा है उसको कोई मतलब नहीं। उसको तो अपनी जिंदगी से मतलब है। भूख लगी है, दूध मिलना चाहिए, नींद आई है, सोने मिलना चाहिए, बस इससे ज्यादा कोई सोचता नहीं। असंगी पंचेंद्रिय उसी बालक के समान होते हैं। विकलत्र पेड़ पौधे ये सब उसी बालक के, कोई लेना देना नहीं उनको कि मेरे नीचे कौन साधु बैठा है, कि मेरे नीचे कोई पापी बैठा है। नदी को कोई मतलब नहीं कि मेरा पानी कोई पुण्यात्मा की अंजलि में जा रहा है या कोई पापी की पेट में जा रहा है। नदी को कोई मतलब नहीं। इतनी तो अंतर है। पंच स्थावर जो होते हैं इतना उपकार करते हैं, इतना उपकार करते हैं, इतना उपकार तो कोई साधु क्या भगवान भी नहीं कर पाया। एक जीव को कोई बचा लेता है तो अपन कहते हैं कि बहुत बड़ा हिंसक है। और वायु देखो, सारे जीवों को ऑक्सीजन दे रही है। पूरे संसार के अनंत जीव हैं। श्वास के बिना संसार का कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता।
कोई व्यक्ति जीवित नहीं, सबको जिंदा रख रही है, सबको जिंदा रखती है। कितना बड़ा उपकार कर रही है वायु, लेकिन इसे पुण्य का बंध नहीं हो रहा है, किंचित मात्र भी। अपन किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी ऑक्सीजन जुटा दें, किसी मरते हुए को जिंदा कर दें, तो उसकी इतनी महिमा भाई, इतना पुण्यबंध बनाया, इतना पुण्यबंध बताया, अपरंपार। और एक देखो, वायु सबको जिंदा रख रही है, लेकिन उसको किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता, किंचित मात्र भी। क्यों? उसके दो कारण। पहला कारण है कि उसको अनुभव में नहीं आ रहा है कि मैं किसी का उपकार कर रही हूं, मेरे द्वारा किसी का उपकार हो रहा है, उसके ज्ञान में नहीं आता। उपकार चल रही है, बह रही है हवा, इसलिए नहीं बहती है कि लोग जिंदा रह जाएं, इसलिए उसकी क्रिया में पुण्यबंध नहीं। दूसरा, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। पापी को भी ऑक्सीजन दे देगी और पुण्यात्मा को भी दे देगी, दोनों में कोई भेद नहीं करेगी, कोई मतलब नहीं कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, कौन ऑक्सीजन लेकर के पाप करेगा कौन पुण्य करेगा। ये विवेक से रहित होने के कारण से वायु को कोई पुण्यबंध नहीं होता। इतना बड़ा उपकार होने के बाद भी 10 मिनट को अपनी वायु रुक जाए तो व्यक्ति मर जाए। जल देखो कितना उपकार करता है, जल कितना उपकार करता है जल। सारी दुनिया जल के बिना सब बेकार है, सब बेकार है। पानी के बिना सब, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, सब बेकार है। लेकिन उस जल को किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लगता। अपन भगवान के थोड़े सी चरण छू लेते हैं तो अपन धन्य हो जाते हैं, और ये जल भगवान को पूरा शरीर को छू के आता है, लेकिन उन जीवों को किंचित भी पुण्यबंध नहीं होता। अब भगवान के ऊपर ढल रहा है तुम एक अंजुलि मुनिराज की अंजुलि में जल दे देते हैं, उसका पुण्य अपरंपार लिखा है। और ये पूरा जल महाराज के पेट को भर देता है तो भी उस जल को पुण्य नहीं लगता। क्यों? उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं। वो पापी को भी पानी पिला देगा, पुण्यात्मा को पिला देगा, ये विवेक नहीं है। और श्रावक विवेक करता है, साधु और डाकू का भेद करता है। नहीं, मैं साधु की अंजलि में आहार दूंगा, पानी दूंगा, डाकू को मैं तो नहीं पिलाऊंगा। वो तुरंत सोच लेता है डाकू पानी पीकर कितने डाके डालेगा, कितने डाके डालेगा। तो ये विवेक श्रावक को होता है, जल को नहीं होता। अग्नि भी यही देख लो, आप एक दीप जला लेते हो, मंगल हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं, लेकिन उस ज्योति को किंचित मात्र भी पुण्यबंध नहीं है। पृथ्वी देख लीजिए, एक छोटी सी पृथ्वी को एक छोटे से पत्थर से अपन मूर्ति बना लेते हैं, लेकिन उस पत्थर में असंख्यात जीव हैं। जिससे पत्थर से मूर्ति बनी ना, उस मूर्ति में असंख्यात जीव हैं, असंख्यात, भगवान की मूर्ति में, लेकिन उनको किंचित मात्र भी पुण्यबंध नहीं होता। पृथ्वी पर मंदिर बनता है, इस पृथ्वी को पुण्यबंध नहीं होता, पृथ्वी का है जीवों को। ऐसे ही वनस्पति को लेना, कितने जीवों को अन्नदान दे रही है, सबको पाल रही है। आपने एक गिलास मुनिराज को दे दिया, अपरंपार पुण्यबंध। और ये अन्न स्वयं महाराज के पेट में जाकर के जिंदगी देता है, इतने जीवों को पाल रहा है, लेकिन उनको पुण्यबंध नहीं हो रहा है।
कारण क्या है? कारण इतना ही है कि उसको हे उपादेय का ज्ञान नहीं है और उपकारी भाव नहीं है। इसलिए गृहीत मिथ्या दृष्टि रहता है, क्योंकि वो अच्छे बुरे को पहचानते ही नहीं है। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा, कोई भी क्रिया करो, क्रिया धर्म नहीं है, वो क्रिया तुमने किसके प्रति की है, क्रिया धर्म नहीं है। वो क्रिया तुमने किसके प्रति की है, तुमने जो सहयोग दिया है, तुम्हारा सहयोग लेने के बाद उसने क्या किया है। आपने पैर तोड़ दिया और किसी ने आकर के जोड़ने की बात कही, किसी का पैर टूटा था, बहुत तकलीफ में था, तो महावीर के शिष्य ने पूछा, भक्त ने, भगवान इसका पैर जोड़ दूं? बोले नहीं। बोले आप तो दयालु हो, आपको तो बहुत दयावान है, फिर ये तड़प रहा है, पहले दो बातें पूछो इससे कि इसका पैर क्यों टूटा है और ये कौन है। पैर क्यों टूटा है, ये कौन है, पूछो पहले इससे, फिर बाद में बताऊंगा। पूछा कौन हो तुम? बोले चोर। पैर क्यों टूटा है? बोले दीवार छलांग लगा रहा था, टूटा है। अब महावीर स्वामी कहते हैं पीछे आ जाओ, पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये पैर जोड़ना आपके लिए सबसे बड़ा पाप होगा, सबसे ज्यादा पाप होगा तुम्हारे लिए, पैर जोड़ने मात्र से। बोले क्यों? मैं तो उसका दुख दूर कर रहा हूं। जैसे इसका पैर जुड़ जाएगा, ये जितने डांके डालेगा आपको पाप लगेगा छठा भाग। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले कहता है, कोई भी क्रिया करने के पहले आप विधि समझो, किसको दे रहे हो पात्र समझो। गेहूं को खेत में बोना ही सब कुछ नहीं है, वो खेत में अंकुर आने की योग्यता है कि नहीं। हम तो बो के आ गए, लेकिन कोई फसल ही नहीं आई। बीज तो चोखा था, लेकिन खेत खोटा था। आपने बराबर दान दिया, किसको दिया आपने? आपने बराबर सेवा की, किसकी की? चोर की, डाकू की। पूज्यवर कुंद भगवान ने स्पष्ट उल्लेख किया, आप में खोट नहीं है, आप सच्चे हैं, आपका दान सच्चा है, लेकिन जिसको दिया है वो खोटा है। बीज में कोई कमी नहीं, आप बिल्कुल सही है, आपका शुद्ध बीज है, लेकिन जिस खेत में बो रहे हैं वो खेत खोटा है, बजरी का खेत है, बीज और चला जाएगा। इसलिए जैन दर्शन में सबसे पहली बात कही, कोई भी क्रिया करते समय देखो, धर्म की क्रिया करते समय इसका अधिकारी कौन है। नमस्कार करना है तुम्हें? नहीं। महाराज मैं बहुत विनयशील हूं, मैं तो सदा अपने आप को छोटा मानता हूं, मैं सबको हाथ जोड़ता हूं। जैन दर्शन कहता नहीं, हर स्थान पर नमोस्तु नहीं करना, हर स्थान पर हाथ नहीं जोड़ना। जिसको नमोस्तु कर रहे हो वो देखो खोटा है कि चोखा है। नमोस्तु कितना भी चोखा हो, समर्पण कितना भी चोखा हो, लेकिन जिसको अपन नमस्कार कर रहे हैं वो यदि खोटा है तो खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे साध, विश्व के अंदर मात्र एक जैन दर्शन है तो सबसे पहले कहता है, मैं तुम्हारे नमस्कार से प्रसन्न नहीं हूं, मैं तुम्हारी विनय से प्रसन्न नहीं हूं, तुम कितने विनयशील हो। मैं यह पूछूंगा आप विनय किसकी कर रहे हैं, वो कैसा है। अपने से शुद्धि के पहले हमें भगवान चोखा चाहिए।
कल परसों कहा था ना, तुम्हारा चेहरा कितना भी काला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दर्पण काला नहीं होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। और दर्पण कौन है? तुम्हारे नमोस्तु में थोड़ी बहुत कमी होगी तो चल जाएगी, लेकिन जिसको नमोस्तु कर रहे हो वो यदि खोटा है तो पत्थर की नाव के समान डूब जाओगे। बिना नाव के तो फिर भी थोड़ा बहुत तैर लेते, लेकिन पत्थर की नाव में बैठ गए तो तैरने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले कहा, देव को पहचानो। किसकी पूजा करना, किसको नमोस्तु करना, किसकी आराधना करना? जिस चाहे को जहां चाहे धोख दे दो। आज हम कोई अहंकार थोड़ी कर रहे, झुकी तो रहे। नहीं झुकने से ज्यादा खतरनाक है झुकना। जो नमोस्तु नहीं कर रहा है, जो पूजा नहीं कर रहा है, जो अभिषेक नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक वो है जो हर किसी को नमोस्तु कर रहा है, हर किसी को अभिषेक कर रहा है। यानी चोखे भगवान को नहीं मानना कोई बात नहीं है, लेकिन खोटे भगवान को मानना ये बहुत बड़ा खतरनाक है। जो बात मैं प्रारंभ में कह रहा था, अगृहीत मिथ्या दृष्टि तो ठीक है, ये सब हो गया। गृहीत मिथ्या दृष्टि बहुत खतरनाक होता है। वो चोखे देव को तो मानते ही नहीं है, वो तो गृहीत और अगृहीत दोनों नहीं मानते। लेकिन गृहीत मिथ्या सबसे बड़ा गलत करता है कि वो खोटे को चोखा मानने लग जाता है। खोटे को चोखा मानने लग जाता है, और चोखे को तो मानेगा ही नहीं, खोटे देव को मानेगा, और खोटे देव को ही सब कुछ मानने लग जाएगा, और चोखे देव के प्रति उसकी श्रद्धा है ही नहीं। तो जैनाचार्य ने कहा, तुम चोखे को मानो या ना मानो, लेकिन खोटे को चोखा मत मान लेना। गृहीत मिथ्या। तुम धर्म करो या ना करो, लेकिन अधर्म को धर्म मत मान लेना। तुम्हारा अधर्म न छूटे, तुम्हारे खोटे देव न छूटे। कल की व्याख्या थी, तुम यदि पाप न छोड़ सको तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमसे पाप नहीं छूटते हैं तो कोई बात नहीं। तुम पुण्य नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं। कल बहुत बड़ी मार्मिक बात आप लोगों को बताई थी। आप गृहस्थ हैं, आप लोग कई बार कहते हैं, महाराज जी मेरे से धर्म नहीं बनता है, तो मेरे से पाप नहीं छूटता है। नहीं छूटता। मेरे से क्रोध कसाय नहीं छूटती है, मुझे क्षमा भाव नहीं आता है। मैं पंच पापों की तरफ से नहीं छोड़ पाता हूं। मैं व्यसन नहीं छोड़ पा रहा हूं। चोर कहता है मैं चोरी नहीं छोड़ सकता महाराज। मांसाहारी कहता मैं मांस नहीं छोड़ सकता हूं। शराबी कहता मैं शराब नहीं छोड़ सकता हूं। मैं अभिषेक नहीं कर सकता, मैं हार दान नहीं दे सकता, मैं माला नहीं फेर सकता। जो जो आपके सिद्धांत हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और जो जो बुराई मैं करता हूं वे सब बुरे कार्य मैं करूंगा, मेरे से नहीं छूटेंगे। आपको जो कहना है, हमें नरक भेजना है तो भेज दो। बहुत सारे पापी बहुत खतरनाक होते हैं, उनको कितने डराओ धमकाओ, कितने को डरा, बोले महाराज चले जाएंगे। उसने कहा भैया तो नरक में पड़ेगा। बोले पड़ जाऊंगा। ऐसा करेगा तो तुझे, कई गुंडे होते ना पापी, उनसे कहो देखो ऐसा करोगे तो जेल जाओगे। बोले चला जाऊंगा। जेल जाने को तैयार है, बोले फांसी लग जाएगी, बोले चढ़ जाऊंगा। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कौन सुधारे? जो कह रहा है जेल जाऊं तो चला जाऊंगा, मैं फांसी लगे तो लग जाऊंगा, सब लुटे तो लुटा दूंगा, लेकिन मैं ये कार्य तो करूंगा। मैं इसको मारना है तो मैं तो मारूंगा। अरे भाई पकड़े जाने के बाद जेल में सड़ेगा, बोले सड़ जाऊंगा।
ऐसी कसाय भाव संसारी व्यक्तियों को आती है कि नहीं? बोलो ना आप लोग, आ सकती है। कई बार आपका क्रोध इतना तेज होता है, सब समझा में बोले महाराज जो होना है सो हो जाएगा, लेकिन एक बार तो उसको निपटा के रहो। हर पाप में बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। सब लोगों को मालूम है कि इस पाप का दुष्परिणाम क्या है, लेकिन बस उनकी आत्मा से आवाज आती है जो होना है सो होगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। शराबी को आप खूब समझाना, देख मर जाएगा, अकाल में मरेगा, तो वो कहता महाराज जी अब मरना तो सबको है, एक दिन पहले मरूंगा और क्या हो। अरे भाई तेरी पत्नी मां निपुती हो जाएगी, बोले वो तो होना ही है, पहले वो मरे या मैं मरूं क्या फर्क पड़ना है। देखो क्या समझाते हैं हम, इतना तो हम भी अपने मन को नहीं समझा पाते। शराबी क्या तो देख तेरी मां निपुती हो जाएगी, बोले महाराज क्या फर्क पड़ता है, या तो वो मरेगी तो मैं अकेला रहूंगा, यदि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं थोड़ी ज्यादा जिंदा रहूंगा और मां जल्दी मर जाएगी, फिर मर आएगी तो मैं अकेला बचूंगा, और शराब पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मां अकेली बचेगी, आखिर दो में से तो तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। बोले महाराज अब हो जाए सो हो जाए। कई बार आप लोग महिलाएं लोग आप अपने बेटे को समझाते हैं, देख बेटा तू मर जाएगा तो मैं निपुती हो जाऊंगा, वो जवाब दे देता है तुम्हारे सुख के कारण से मैं अपना सुख नहीं छोड़ सकता। शराबी, जुआरी, गुटखा आदि खाने वाले पुरुषों को पत्नियां यही कहती हैं थोड़ा शर्म करो, थोड़ा मेरी तरफ देखो, यदि तुम्हें कुछ होगा तो मेरा क्या होगा, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम मेरा क्या होगा ये तो सोचो, अपने खातिर मत छोड़ो मेरे खातिर छोड़ो। कई ऐसे निर्दयी होते हैं, बोले तू विधवा हो जाए सो हो जाए, लेकिन मैं तो पीना नहीं छोड़ूंगा। हर पाप में यही जवाब दे देते हैं, तुम्हें तो छोड़ो, ये जवाब मुझे भी सुनना पड़ते हैं। कई बार शब्दों से, कई बार बिना बोले। इतने में प्रवचन देता हूं तुम्हें, तुम लोग उसको नहीं मानते हो और मैं खूब धमकी देता हूं, धमकी नहीं यथार्थ बताता हूं कि रात में खाओगे नरकों में पड़ोगे। फिर भी तुम रात में खा रहे हो, तुम्हारे घरों में रात्रि भोजन हो रहा है, इसका अर्थ तुमने क्या ठान ली है? पहले तो ये बताओ, मैं झूठ बोलता हूं कि सही? आप लोग बोलो ना, सही बोलता हूं, और फिर भी आप खाए जा रहे हो, इसका अर्थ क्या? तुमने ठान ली, महाराज ने कहा है रात में खाएगा तो नरक जाएगा, तो तुमने ठान ली अब नरक जाऊं तो जाऊंगा, लेकिन रात में तो खाऊंगा। अब मुंह से तो नहीं कहा तुमने, मुंह से तो नहीं बोला, थोड़ा बड़े हो ना, थोड़ा लाज रखते हो, थोड़ी इज्जत रखते हो, लेकिन खाना क्या बता रहा है? गुरु के मुख से सुनने के बाद, जिनवाणी में पढ़ने के बाद यदि हम रात्रि भोजन कर रहे हैं तो हमने क्या ठान ली है? ये तो पक्का हो गया, गुरु महाराज झूठ नहीं बोले, शास्त्र झूठ नहीं बोलते, और फिर भी तुम खा रहे हो, तो तुमने अंदर से यही ठान लिया है, जाऊंगा, बनूंगा उल्लू तो बन जाऊंगा, बनूंगा सूकर तो बन जाऊंगा, बन जाऊंगा नरकों में तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं रात्रि तो नहीं छोड़ूंगा। ये आपने ठान लिया। ऐसे जीवों के प्रति मैं थोड़ा दया भाव कर रहा हूं, देखो तो सही मेरी कहां बुद्धि मारी गई। ऐसे जीवों को भी मैं कल से सुधार रहा हूं, जिन्होंने इतना ठान लिया कि महाराज आप कुछ भी करो। कई लोग तो कहते हैं महाराज जी, हम कह रहे थे भाई देख मत खा दो, अब महाराज जी जो होगा सो देखा जाएगा। गुटके वाले तो अक्सर कराते हैं, मैं खूब कहता हूं मत खा भाई, देख तू मर जाएगा तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बोले महाराज जी अब जो होगा सो होगा। बड़ी हिम्मत वाले, इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है, मैं इतनी रिस्क नहीं ले सकता, जो होगा तो देखा जाएगा। मुझे तो अपनी जिंदगी से बहुत
बहुत बहुत प्यार है, मेरी जिंदगी तो बहुत मूल्यवान है, क्यों मारूं इसको? क्यों ऐसे काम करूं जिससे अकाल में मर जाऊं? वो मरे जिनकी जिंदगी, जिनको भार है, वो मरे जिनको जिंदगी का कोई मजा नहीं है, वो मरे जिनके जिंदगी के दिन कांटे से नहीं कट रहे। वे सोचते हैं कि हम ऐसा कराएं। महावीर ने यही तो कहा अपने भक्त से, श्रवण से, बोल तुझे अपनी जिंदगी के प्रति कितना प्यार है, मेरे प्रति नहीं, मेरे प्रति नहीं। तू अपनी जिंदगी में कितना प्यार करता है ये बता। तू अपनी जिंदगी से, भक्त से पूछते हैं कितना प्यार करता है, मेरे से नहीं, भगवान से नहीं, गुरु से नहीं, तुझे अपनी जिंदगी से। देखो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, अभी भगवान की बात नहीं कह रहा हूं। भगवान से तुम प्यार करो, ये तो मैंने कल ही मना कर दिया था कि अभी मैं तुम्हें भगवान के पास नहीं ले जा रहा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूं। तुम्हें अपनी खुद की जिंदगी कितनी प्यारी है। भगवान को छोड़ो, धर्म को छोड़ो, सबको छोड़ो। बोले बहुत प्यारी है। भगवान और धर्म छोड़ो, तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार कितने प्यारे हैं। तुम्हें अपनी मां प्यारी है कि नहीं? पत्नी, बच्चे, मकान, चलो बस यहीं से अपन शुरू करते हैं। धर्म से तो तुम्हें कोई मतलब है ही नहीं, वो तो मैं मान गया, चलो मैं इस पे भी कंप्रोमाइज करता हूं। तुम बिल्कुल भी भगवान से मतलब नहीं रखना, कुछ भी नहीं। तुम अपने और अपने परिवार से तो मोह रखो। बोले बहुत मोह है। तो महावीर पहली बात कहते हैं, यदि तुझे अपनी जिंदगी से, परिवार से मोह है, तो सबसे पहले हर प्रकार के नशे का त्याग कर दे। कोई गुटखा खाने को कहे, गुटखा खा लो, शराब पी लो, ये गलत कार्य कर लो, कर सकते हो तुम, समर्थ है, मन भी हो रहा है, मन भी हो रहा है कि मैं ये कार्य करूं, मैं ये खाऊं, मैं शराब आदि पीऊं, मन हो रहा है, इसका मैं मर्डर कर दूं, मन हो रहा है, इसको मैं लूट लूं, मन हो रहा है। बहुत सारे मन को, मैंने कल कह दिया, ये मन को आप कभी गारंटी मत लेना। जिंदगी में कितने लोग हैं जो शरीर से उतने पाप नहीं कर पाते, मन से ना जाने 24 घंटे में कितने पाप कर डालते हैं। शरीर बहुत कम पाप करता है, काया से व्यक्ति ज्यादा पाप नहीं कर सकता। जिसकी शक्ति है थक जाएगा, ज्यादा पाप नहीं करा, थक जाएगा। एक यदि तलवार लेकर मारने खड़े हो गए तो दिन भर में कितने मार पाओगे? अंत में हाथ थक जाएगा। ताजश्री का हाथ 10,000 लोगों को मार देता था, लेकिन उसके बाद भी थक जाते थे। तो पाप शरीर से बहुत कम पाप होता है, क्योंकि शरीर में ज्यादा क्षमता नहीं होती। शरीर के पाप करने की क्षमता बहुत सीमित है, बहुत छोटी है। वचन से भी व्यक्ति ज्यादा पाप नहीं कर सकता। कितनी गाली बकोगे, कितनी बकोगे? आकर घंटे आध घंटे में गाली बकते बकते गला भी। लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति पाप किससे करता है? मन से। ऐसे ऐसे पाप कर लेता है ये मन कि जिंदगी में उसने काया से पाप नहीं किए। न करेगा, किया नहीं, कर नहीं रहा, करेगा भी नहीं, ये भी पक्का है। वो पाप मन कर डालता है, मन कर डालता है। और मन से इतने बुरे पाप होते हैं, इतने बुरे खतरनाक पाप, क्योंकि ये कभी थकता नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं। एक सेकंड में कहो 6 अरब जनता को मार डाले। मन में भाव तो करना है, सारा संसार मर जाए, ले साहब, सारा संसार मर जाए, इतना मन में भाव आ गया। अपने खाते मन से तूने सारे संसार के जीवों को मारा। हमारे शास्त्रों में एक तंदुल मत्स्य आता है।
वो अपनी जिंदगी में एक मछली नहीं खाता, एक भी मछली नहीं खाता, लेकिन वो क्या भाव करता है, बड़ा मत्स्य जब सोता है तो उसके मुंह में मछलियां आती जाती हैं, तो वो क्या क्या सोचता है, खाना कुछ भी नहीं, जिंदगी में खाएगा भी नहीं वो मछली, इसके स्थान पर मैं होता तो सारे समुद्र की मछलियां खा जाता। बस खाना पीना एक भी नहीं है, कुछ नहीं खाया, और इतना पाप का बंद कर लेता है कि वो चावल के बराबर होता है, आंख की कीट खाता है, साथ में नरक चला जाता है। मन ऐसा पापी है। बोलो, आप लोग खुद परीक्षण करो, खुद से तो मन क्या क्या कर डालता है, क्या क्या कर डालता है। ऐसे ऐसे कर्म जिनके संबंध में अपन सोच ही नहीं सकते, तो मन भी तैयार है, मन भी तैयार है, सुविधा भी है, अनुकूलता भी है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो आज मैं तुमसे कह रहा हूं, 3-4 कारणों से आपका हाथ रुक जाए तो मैं तुम्हें सारा संसारी मान लूंगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है। नहीं, मेरा मन भी शराब पीने का हो रहा है, गुटखा खाने का हो रहा है, तख्ती भी है, पैसा भी है, सब है, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मैं कैंसर की बीमारी से नहीं मरना चाहता, मैं सड़ सड़ के नहीं मरना चाहता, मैं सड़ सड़ के मरना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं मरना चाहता हूं। फोटो देख लो, प्रदर्शनी देखा करो कैंसर की, मेरा इतना बढ़िया सुंदर चेहरा है, मेरे छाला हो जाएगा तो गला कटेगा, सब कटेगा, मैं ऐसा बदरूप नहीं जीना चाहता हूं। खाने की इच्छा तो है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, खाने का भाव है, नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है। भगवान से नहीं, भगवान से नहीं कह रहा हूं, गुरु से नहीं कह रहा हूं, अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से, अपने जीवन से तो प्यार करो। महावीर ने स्पष्ट कहा, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से प्यार करता है उसकी जिंदगी में ऐसा कोई पाप हो ही नहीं पाएगा जिस कारण से उसको 2-2 आंसू रोना पड़े। लोग कई बार कहते हैं मौज मस्ती करते समय, महाराज जी मैं धर्म वर्म को नहीं मानता हूं, मैं त्याग म्याग पे मेरा विश्वास नहीं है। अरे भैया नहीं है तो मत कर, कम से कम जिंदगी को तो मानता है, अपनी जिंदगी से तो प्यार कर। यदि इसमें तुम बहादुर हो जाओ, महाराज हमें भी अपनी जिंदगी से ज्यादा प्रेम नहीं है, तो घर में किससे प्रेम है तुझे? मां से, पत्नी से, बेटों से। तुम लोग सब जितने ये दुनिया भर के पाप करते रहते ना, ये सब पाखंडी हैं, इनको अपने परिवार से राग ही नहीं है। तुम्हारा निर्णय करो कि परिवार में तुम्हें किससे ज्यादा राग है, किसको चाहते हो तुम। जिसको भी तुम चाहते हो वो निर्णय तुम्हारे हाथ में, बस उसके खातिर तुम गुटकिया की पुड़िया फेंक दो, बस उसके खातिर। मैं मां को बहुत चाहता हूं, और यदि मुझे कुछ हो गया तो मां के आंसू नहीं रुकेंगे, मेरे तो नहीं आएंगे। मैं तो मरने को तैयार हूं, बहादुर हूं, मरूंगा कैंसर से तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं। फिर क्यों डर रहा है तू? जब तू कैंसर से नहीं डर रहा है, बीमारी से नहीं डर रहा है, तो फिर क्यों नहीं खा रहा है? इतना बहादुर क्या? बोले नहीं, यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरी मां का आंसू नहीं रुकेगा और मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन मां की आंख में आंसू नहीं देख पाऊंगा मैं। बस एक डर, मां को रोते हुए नहीं देखूंगा। मैं तो मरूं तो मर जाऊं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मां की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता हूं, क्योंकि मां को मैं बहुत चाहता हूं, इसलिए मैं ये गलत कार्य नहीं करूंगा। चलो माताओं के प्रति तुम निर्दयी हो। महाराज मम्मी से भी बहुत सारे लोग माता पिताओं से ज्यादा राग नहीं करते। महाराज आप कौन से युग की बात करते हो?
आजकल के छोकरे मम्मी पापा से प्यार ही नहीं करते, यूज एंड थ्रू। आजकल के बच्चों को तो माता पिता डिस्पोजल है, डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल में लेते हैं, ये माल डिस्पोजल है। कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। तो चलो, तुम अपनी पत्नी को चाहते हो, उसके खातिर तो तुम माँ बाप को भी छोड़ के अलग हो जाते हो। चलो एक ही नियम ले लो, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूं, यदि मुझे कुछ हो गया तो उसकी आंख में आंसू नहीं देख पाऊंगा। मुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी में अपनी पत्नी को विधवा रूप नहीं देखना चाहता। कौन चाहता है कि आपकी पत्नी विधवा हो? तुम्हें जिंदा नहीं रख रहा हूं, तुम तो मरो, कल मरते तो आज मरो, क्या करना है? तुम अपने खातिर नहीं, तुम अपनी पत्नी के संबंध में क्या कल्पना करोगे? कौन व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को विधवा जीवन बिताने के लिए मजबूर कर सकता है? मैंने एक दिन कहा था, जो बेटा, जो पति ऐसा कार्य करे जिसमें उसकी जिंदगी खराब हो सकती है, समझ लेना वो पति नहीं है। पति के भेष में तुम्हारा पूर्व भाव का बैरी आया है, जो तुझे शादी करने के बाद विधवा विधवा बना के मर जाएगा। विधवा बनाने के लिए मरेगा वो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, या तो महानुभाव गृहस्थी में फंसना मत, फंसना मत। या तो एक ही नियम लेना कि मैं अपनी स्त्री को ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे अकाल में मौत हो जाए, मरण को प्राप्त हो जाए, अन्यथा बैरी है। जिस बेटे की अर्थी मां बाप के कंधे पर निकलती है, वह बेटा पूर्व जन्म का बैरी बन करके आया था, जो मां को रुला के चला गया। मां पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी बैरी है, और वो भी किस कारण से? पाप के कारण से। मां बाप जिंदा है, बेटा कैंसर से मर रहा है, मां बाप के आंसू नहीं रुकते। मैंने अक्सर कर देखा, बेटे का जब स्वास्थ्य खराब होता है तो बेटा इतना नहीं रोता जितना उसकी मां रोती है। मेरे पास लोग लाते हैं, तो महाराज जी इसको आशीर्वाद दो, इसका शांत धारा गंदो। तो मैंने कहा तुम क्यों बीमार? वो कहेगा ना, वो छोकरा बोलते ही नहीं, मां 3 बार बोलती, मां महाराज जी इसको, मैंने की तकलीफ इसको है, बीमार है। यदि तुम्हारी कोई भी, महिलाओं से भी मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके श्रीमान ऐसा कार्य करते हैं जिस कार्य में उनकी कभी भी मौत हो सकती है, उनको कभी भी कैंसर हो सकता है, और तुम्हारे मना करने पर तुम एक बार उनसे कहना, माता से भी कह रहा हूं और पत्नियों से भी कह रहा हूं, बेटे से एक बार कहना, माता पिता दोनों से कह रहा हूं, बेटा देख, ये शराब गुटखा ये कार्य मत कर, इससे तेरा कभी मर जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने तुझे जन्म देके पाला पोसा है। इसका जवाब मांग लेना अपने हर बेटे से जब वो कोई गलत कार्य करे। वो कहे मां क्या बात है? बोले ये बता दे, तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यदि वो ये कह दे तेरा जो होगा सो तू जान, मैं ये कार्य नहीं छोड़ सकता, पत्थर की लकीर समझ लेना, वो बेटा पूर्व जन्म का बैरी है, जो तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हें रुला के जाएगा और तुम तड़पोगे। बस उसी दिन निर्णय लेना, अब उसके मरने पर रोना मत। ये बेटा नहीं आया है, बेटा नहीं है। जिसको मां ने कहा मेरा क्या होगा, पापा ने कहा बेटा मेरा क्या होगा, तू अकेला बेटा है, तू ये कार्य कर रहा है, तूने मेरी सोची, वृद्धावस्था का तू ही सहारा है, तू ये कार्य कर रहा है, मेरी इज्जत देखी, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी।
आजकल के ये सब केस हो रहे हैं। कोई बेटा ऐसी गंदी बच्ची से शादी करता है या बच्ची किसी गंदे लड़के से शादी करती है जो कुल मर्यादा के खिलाफ है। मैं उनसे, मेरे पास आते हैं केस, माँ बाप लाते हैं, मैं एक ही बात पूछता हूँ बेटों से बेटियों से कि तुम्हें तो जो करना है करो, मुझे तो उनसे कोई लेना देना नहीं, जिसके साथ करना हो तुम करो, मैं कोई कुछ नहीं बोलता हूँ। तुम तो ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत कितनी है? क्या ये शर्म से माथा झुक जाएगा इनका? क्या ये मस्तक उठा के जी सकेंगे? इन्होंने हमेशा मुनियों को आहार दान दिए हैं, ये आहार दान नहीं दे पाएंगे, क्या ये वेदना ये सहन कर पाएंगे? इनकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तो वो कहती है बच्ची, महाराज जी इनके खातिर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे जो पसंद है वो करूंगा, इनकी इज्जत मिटे तो मिटे, इनका धर्म छूटे तो छूटे, ये मरे तो मर जाएं। एक मम्मी पापा ने बेटे को, कोई शादी गलत कर रहा था, उसने कहा बेटा देख तूने ये की तो मैं सेल्फास खा लूंगा। दोनों ने सेल्फास ले लिए। उन्होंने कहा कल खाते थे तो आज खा लो, मैं ये संबंध नहीं तोड़ूंगा। महानुभाव, मैं तुरंत मौन हो जाता हूं, तुरंत मौन हो जाता हूं। इसको समझाना व्यर्थ है और उन मम्मी पापा से कहता हूं अब तुम सावधान हो जाओ, ये तुम्हारा बेटा नहीं पूर्व भाव का बैरी है। नियम से समझना, सारे भारत के लिए संदेश है। जब जब तुम्हारा बेटा बिटिया तुम्हारी इज्जत के खिलाफ, तुम्हारी भावनाओं के खिलाफ, तुम्हारी चिंता किए बिना कोई कदम उठावे, तो आज तुम गुरु के वचन को पत्थर की लकीर समझ लेना, वो बेटा नहीं पूर्व भाव का बैरी आया है, जो तुमसे बैर का बदला नहीं ले पाया, आज तुम्हें धूल में मिला करके बदला ले लेगा। वैसे तो ले नहीं सकता था, बेटा बन के लेगा, बिटिया बन के लेगा। 25 साल तक तुमने इस बिटिया को पाला, काला मुंह करके चली गई, उसका मुंह काला हुआ उसकी चिंता नहीं मुझे, मां बाप का मुंह काला कर गए, मां बाप आहार से वंचित हो गए, मां बाप धर्म से वंचित हो गए, मां बाप की इज्जत खत्म हो गई। ऐसी बिटिया को माताओं आप लोग ज्यादा प्यार करती हो, आप लोग ज्यादा, ऐसा करने के बाद भी माता पिता और बच्चे के पक्ष में झुक जाते हैं, आहार छोड़ देते, मंदिर छोड़ देते, धर्म छोड़ देते। कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे धर्म छूट जाए, ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मुनिराज को आहार देना छूट जाए। कितने माता पिता हैं जिन्हें बेटों बेटियों के कारण से धर्म छोड़ना पड़ता है और तुम धर्म छोड़ देती हो। अब महाराज को आहार नहीं दे पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, अब बिटिया ने बेटा ने जो किया उस बेटा को थोड़ी छोड़ दूंगा, बेटा को थोड़ी छोड़ दूंगा। अब मना किया, समझा दिया, वो नहीं मान रहा है तो क्या करूं? महाराज छूटे तो छूट जाएं लेकिन बेटा को तो नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम, वो तुम्हारा पूर्व भाव का बैरी है, वो आए इसलिए था कि मैं इस घर में जन्म लूंगा और ऐसे कार्य करूंगा कि इन मां बाप का सारा धर्म छुड़ा दूंगा। बहुत धर्मात्मा बने हैं ना ये। बैरी व्यक्ति तुम्हें अच्छा कार्य करते समय खुश होगा कि बुरा कार्य करते समय? बैरी बुरा कार्य करते समय खुश होता है और अच्छा कार्य करोगे तो दुख होता है। उसने कहा इसका धर्म कैसे छुड़ाऊं, ये तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत इसने पुण्य किया, बहुत धर्म किया, इसका धर्म कैसे छुड़ा दूं? ये तो इसकी बहुत इज्जत है चारों तरफ, इसको बेइज्जती कैसे करूं? तो पूर्व भाव में उसने कहा इसकी इज्जत भी धूल में जिंदगी निकल गई, मैं इज्जत नहीं मिटा पाया इसकी, इसकी इज्जत बढ़ती गई और ये इतना धर्म करता है, कैसे मिटाऊं इस पापी को, पापी कैसे बनाऊं दुश्मन को?
ओहो वो भाव करता है, ऐसे तो नहीं मिटा पाऊंगा, मैं इसकी बिटिया बनता हूं। और वो भाव करता है, अगले भाव में मर करके मैं इसके यहां बिटिया हूं। और फिर बिटिया होने के बाद जवान में मैं ऐसे के साथ भागूंगी जिससे कि इनको भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बस तुरंत निर्णय कर लेना। मैं अपनी भक्तों से, मेरे अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, जब तुम्हारी बेटा बिटिया तुम्हारी इच्छा के खिलाफ, इज्जत के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, तुम्हारे मना करने पर भी संबंध करें, तुम तुरंत उनका त्याग कर देना। वो तुम्हारा बैरी है, उसको सफल मत होने देना, मत सफल होने देना। और तुरंत हंसना, अच्छा अच्छा तू बेटा बिटिया के भेष में, छद्म भेष में यदि कोई तुम्हें आके लूटे, बाद में पता चले तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि बोलो, नकली भेष धारण करके तुम्हें लूट लेवे और बाद में पता चले कि अरे ये तो लुटेरा है। अच्छा तू बूढ़ भाव का बैरी है, वो तो मेरे गुरुजी ने बता दिया। जा, अब मैं रोने वाला नहीं हूं, अब मैं रोने वाली नहीं हूं। आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरी बिटिया नहीं, मैं तेरा माँ बाप नहीं, खत्म मामला। समझ गया, मेरे गुरु ने बता दिया, ये बैरी है, बदला लेने आया है। तू मेरा धर्म छुड़ाएगा, तू ऐसा कारनामा करेगा और मैं गुरु को हार नहीं दे पाऊंगा, तू मेरा धर्म छुड़ाएगा। अरे जा, मैं उस गुरु का चेला हूं, ना तू न पूर्व भाव में छुड़ा पाया, ना इस भाव में छुड़ाता हूं। मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे ही छोड़ देता हूं। छोड़ देना, बिल्कुल मोह नहीं करना, वो बेटा है ही नहीं। यदि तुम्हें थोड़ा भी मेरे ऊपर विश्वास है कि मेरे गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, तुम्हें थोड़ा भी विश्वास है कि ये जिनवानी मां कभी झूठ, बोलो ये जिनवानी झूठ बोलती है कि सही? सही बोलती। तो मैं तो इसके आधार पर बांच रहा हूं, तुमसे सुना रहा हूं। तुम निर्णय कर लो, मत मोह में जाओ, मत गाफिल बनो। वो सफल हो गया, जीत गया, वो तुम उसके पक्ष में हो गए। ठीक है, अब महाराज को छोड़ता हूं, धर्म छोड़ता हूं। वो जीत गया, वो चाहते यही था, वो जीत गया। दुश्मन को हराओ, दुश्मन जीतना नहीं चाहिए, उसको भी पता चल जाए कि किससे इसका पाला पड़ा है। जैन सम्यक दृष्टि से इसका पाला पड़ा है, तुरंत छोड़ देता है, तुरंत 2 मिनट लगाता है। आज से इस घर में तेरा जो कुछ लेना देना है ले, आज के बाद इस घर में कदम नहीं करना, तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं। तुरंत कर लेना महानुभाव। हर जितने ऐसे गलत बेटा बिटिया संबंध कर रहे हैं, उनके तुरंत संबंध विच्छेद कर दो। तुम जीत जाओगे और वो हार जाएगा और तुम्हारी विजय होगी, दुश्मन पराजित होकर चला जाएगा। लेकिन तुम्हारे मोह की पट्टी बंधी है गंधारी जैसी, कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा है कि ये बेटा नहीं, ये बैरी है। यदि बेटा होता तो मैं तुरंत इस उपदेश दे देता हूं। जब वो कहते महाराज जी कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं करने वाला। कई बार तो मैं भी दाव पर लगा, मैंने कहा भाई मेरी तो चिंता कर, तेरे परिवार पे मेरा बहुत आशीर्वाद है, जुड़ा है, मेरा भक्त है। बोले महाराज जी मैं छूट जाऊंगा। बोले मुझे आपसे भी कोई मतलब नहीं, मैं समझ लेता हूं पूर्व भाव का ये कोई जैन धर्म का दुश्मन है, बैरी है, जो किसी की चिंता नहीं कर रहा है। दूसरा व्यक्ति, बच्चे बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे ही मैं कहता हूं, मम्मी पापा से पूछता हूं, मेरे सामने ये कहो बेटा बिटिया मेरा क्या होगा। मैं गुरु को, मेरी जिंदगी में बाप दादों से मेरे घर में सदा मुनियों के हार होते आए, हम भगवान का अभिषेक पूजन करते आए, हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनवाया था, हम लोगों ने भगवान की मूर्ति विराजमान कराई थी। और तेरे इस कार्य के कारण
मैं धर्म से दूर हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। बोलो मेरा क्या होगा, मम्मी पापा का क्या होगा बुढ़ापे में? तो मैं तुरंत उसके चेहरे की तरफ देखता हूं, बच्चे और बच्ची की, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, रो पड़ते दोनों। बोले महाराज जी, मन तो मेरा दूसरी तरफ चला गया है, लेकिन मैं शादी तो जब ही करूंगा मम्मी पापा की सहमति और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो करूंगी। अब देखो मन तो बिगड़ चुका है। जैसे मैंने कहा फिर तोड़ दो, सो उधर भी रो रही है, दोनों तरफ रो रही है। जैसे मैं उसको दबाव देता हूं, यदि तुम्हें मेरे से और मम्मी पापा से प्रेम है तो छोड़ दो, दूसरी शादी करो, सुबह रो पड़ती है। यानी उसको छोड़ना नहीं उसको भी नहीं छोड़ना चाहती। तो फिर मम्मी पापा को छोड़ो, नहीं इनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो महाराज जी को छोड़ो, तो महाराज जी को भी नहीं छोड़ूंगा। आप कोई रास्ता निकालो। मैंने कि रास्ता हो तो निकालो, रास्ता हो तो निकालो। तूने तो ऐसे निकृष्ट से संबंध जोड़ा है जिसका रास्ता तो क्या, जिसका रास्ता है ही नहीं, निकालूं क्या? फिर मैं उसको समय देता हूं। दोनों तरफ रो रहा है, जिससे वो संबंध बना रही है, उसको भी नहीं त्यागना चाहती। और जैसे मैंने मम्मी पापा का नाम लिया तो वो रो पड़ी, नहीं मम्मी पापा को मैं रोते नहीं देख सकता, इनकी इज्जत धूल में नहीं मिलाऊंगा। बस मैं तुरंत उसको समय दे देता हूं। मैंने कि इसको कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि इसके मन में माँ बाप के प्रति थोड़ा दर्द है, ये गुरु के प्रति इसका दर्द है। और मैं उसको फिर अच्छी तरह समझाता हूं, दोनों को बुला के समझा देता हूं, और मैं सफल हो जाता हूं और वो तोड़ देते। लेकिन उनको नहीं समझाता जिन्होंने कहा महाराज जी ये मरे सो मर जाए, मैं इनके कारण अपनी जिंदगी खराब, मैं अपने मन की बात करूंगा। मैं तुरंत आप लोगों से सबसे कहना है, तुरंत छोड़ देना। बेटे को गुटखा खाता हो तो आप क्या करना, बेटा तू मर जाएगा, देख ये कैंसर हो गया फलाने बेटे को, देखो ये शराब पीता था 35 साल में मर गया, अब मेरा बुढ़ापे में क्या होगा? मैंने इसलिए जन्म दिया। यदि बेटा कहे कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी खा ले वे, निश्चित समझना ये पूर्व भाव का बैरी है बेटा, नियम से बैरी है, जो तुम्हें निपुति करके मरेगा, तुमसे सेवा करा के मरेगा। जब तुम्हारी सेवा की बारी आएगी उसके पहले मर जाएगा। जो शराब और गुटखे आदि खाकर मरते हैं कैंसर आदि से, निश्चित समझना ये पूर्व भाव के बैरी तुमसे बदला लेकर निपट गए। उनके मरने पर रोना मत, रोना मत। किससे मरा है? गुटखे खा के मरा है। किससे मरा है? शराब पी के मरा है। और कब मरा है? तुमने बहुत बार कहा था तो भी उसने कहा मां मुझे कोई लेना देना नहीं तुमसे, मैं तो खाऊंगा। उसके मरने पर रोना मत, क्योंकि वो बैरी है, वो बदला लेने आया था। ऐसे ही आपसे कहता हूं, आपके श्रीमान जी मेरी तरफ से जो गलत कार्य वो करते हो, वो तुम्हें कितना चाहते हैं एक थर्मामीटर दे रहा हो। यदि वो ऐसा गलत कार्य करते हैं जिसमें कोई भी बीमारी आ सकती है, मर सकते हैं, उनसे एक ही बात कहना, तुम भी गुटखा शराब खा रहे हो, पी रहे हो, ये गलत कार्य कर रहे हो, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? थोड़ी कल्पना करो, मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना इस दुनिया में मैं जी पाऊंगी? तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी क्या होगी ये तो बताओ। हर शुभ कार्य में मुझे अपशगुन माना जाएगा। मैं तुम्हारी प्राण प्रिय पत्नी हूं। कल्पना करो, तुम अपने मरने की चिंता मत करो, तुम तो मरने को तैयार हो, लेकिन तुम अपनी पत्नी की विधवा होने की 1 मिनट कल्पना करो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बाद विधवा होगी, और विधवा का जीवन कैसा होता है?
और उसमें भी जवान विधवाओं का जीवन कैसा होता है, आप खुद सोच लो, कल्पना करो, 2 मिनट कल्पना करो उनकी क्या होती है। और मान लीजिए यदि वो धर्मात्मा नहीं हुई, तुम्हारी पत्नी इतना साहस नहीं कर पाई, तो तुम्हारे मरने के बाद यदि उसने दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारी गलती कारण उसको कितने पाप में ढकेल दिया। विधवा रहेगी तो भी देख लो क्या हालत होती है। महानुभाव, ओ संसार के सारे जोरियों के गुलाम सुनो रे, अपने खातिर कोई गलत काम छोड़ो या न छोड़ो, अपनी पत्नी के खातिर छोड़ो कि मैं इसलिए नहीं खाऊंगा ये चीजें क्योंकि मैं अपनी श्रीमती को विधवा नहीं देखना चाहता हूं, बस इस पर भी तुम निर्दयी हो जाओ। बोले महाराज जी वो तो 100 बार विधवा हो जाए सो हो जाए। चलो एक अंतिम पासा फेंकता हूं, बच्चों से प्यार है कि नहीं? बच्चों से तो प्यार है कि नहीं? जो अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, ऐसी कई लोगों को मैं कहता हूं भैया इतनी गाड़ी मत चलाया कर, एक मर जाएगा। तो वो कहता महाराज जी मरना तो एक दिन है ही। अरे मैंने कहा भाई सुन सुन, तेरे बच्चे हैं कि नहीं, उनके खातिर थोड़ी गाड़ी धीरे चला। बच्चों से तो प्यार है कि नहीं? महाराज से तो तुझे प्यार नहीं है, बच्चों से तो है। आज हर सारे बापों के लिए मेरा कहना है, जितने पिता आज गुटखा शराब गाड़ी तेज चलाते हैं, उन्हें उनकी बच्चों के खातिर कहता हूं अपनी जिंदगी को बचाओ, अपने खातिर नहीं बच्चों के खातिर। जिनके बाप मर जाते हैं उनके बच्चों की हालत देखो क्या होती है, अनाथ बच्चों की हालत देखो क्या होती है। उनको देख करके तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, मैं बच्चों को अनाथ नहीं बनाऊंगा। और खाना ही पीना है तो न विवाह करना, न बच्चे पैदा करना, फिर तुम्हारी जो मर्जी हो सो करना। एक बार मैंने कहीं 8 दिन इस बार पे प्रवचन दिए थे, ये गृहस्थी बसाना कितना बड़ा अपराध है, अभिशाप है। गृहस्थी में जाना नहीं, यदि गृहस्थी में चूक गए तो मुनिराज यदि अपने चारित्र में चूक जाएं तो भी मुनिराज का रास्ता है सिद्धंती चरित्र भट्टा। मुनिराज यदि चूक जाए और ऐसा कार्य कर ले में जिससे उनका मौत हो जाए, इज्जत धूल में मिल जाए, तो कोई ज्यादा अपराध नहीं होगा। अपराध तो होगा क्योंकि उनके अंगाड़ी पिछाड़ी कोई चीज, लेकिन गृहस्थी में भ्रष्ट हो गए बेटा तुम। धौन तुलना कर रहा हूं, एक साधु भ्रष्ट हुआ और एक गृहस्थ भ्रष्ट हुआ। तो गृहस्थ को भ्रष्ट होने पर साधु को भी भ्रष्ट होने की भी बात बताता हूं। भ्रष्ट होने का पाप ज्यादा नहीं है, भ्रष्ट होने का पाप ज्यादा नहीं है। तुम्हारे भ्रष्ट होने से कितनों के मस्तक नीचे झुके वो पाप ज्यादा है।